सो हाई एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑन कैंपस का पूरा एनालिसिस किया है। कितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अब नेक्स्ट इंटरव्यू की डेट्स कब होने वाली है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप निंजा में सिलेक्ट हुए हो तो क्या आप डिजिटल में अपग्रेड किया जा सकता है, क्या आप ऑन कैंपस सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या आप ऑफ कैंपस का एग्जाम दे सकते हैं। इन सारी चीजों को आप वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और सेशन को लाइक जरूर कर देना। आइए शुरू करते हैं। जैसे टीसीएस का रिजल्ट आया आज, अभी आप देख सकते हो रात के 12:30 हो रहे हैं और मैं इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए स्पेशली। मैंने काफी ज्यादा एनालिसिस किया, उस एनालिसिस में मैंने कुछ चीजें इस साल की देखी हैं। सिलेक्शन नंबर्स, शॉर्टलिस्टेड नंबर जो है पिछले साल से थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बट बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं हुआ है। एक थोड़ा थोड़ा अगर आप देखोगे तो नीचे तो हुआ है बट बहुत नीचे नहीं हुआ है। अब मैं एक पर्टिकुलर मतलब ये एवरेज नंबर्स की बात कर रहा हूँ। बहुत जगह नंबर्स ऑफ सिलेक्शन वेरी करता है क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी है तो हो सकता है आपका नंबर्स सिलेक्शन अच्छा हो। कोई कॉलेज ऐसा है जहाँ ट्रेनिंग्स होती नहीं है तो नंबर्स नीचे जाएंगे। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं देखता हूँ तो किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली अगर 2000 बच्चा एग्जाम में अपेयर हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स है इस साल के। अगर कोई बच्चा टोटल 2000 अपेयर हुआ है किसी यूनिवर्सिटी में फॉर द असेसमेंट ऑफ टीसीएस एनक्यूटी, तो इस बार रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है टोटल शॉर्टलिस्टेड अराउंड 200, मतलब 200 से लेके ये सिलेक्शन मुझे दिख रहा है। मतलब अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो 10% तो रिजल्ट जो है वो ऑन एन एवरेज जो रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर 10% सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड रहा है फॉर द इंटरव्यू। तो ये बहुत ज्यादा ड्रॉप तो नहीं हुआ है, बट हाँ कहीं ना कहीं पिछले साल और उससे पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे नंबर्स काफी ड्रॉप दिखे हैं। बट स्टिल इतना बुरा नहीं है। अगर आप और कंपनीज की भी बात करेंगे, मैं इन्फोसिस को अगर हटा देता हूं तो एसेंशियल ले लीजिए आप, या आप कोई भी और कॉग्निसेंट ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, सबने इस बार नंबर्स फिलहाल अभी थोड़ा सा डिप हुआ है। उसके अकॉर्डिंग नंबर्स बहुत डिप नहीं है बट हाँ डिसेंट है। क्या कंपटीशन बहुत अच्छा है आपके पास, अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से की होती टाइमली तो आप जरूर इसके अंदर आते। और मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखाता हूं। ये हमारे कैंपस प्लेसमेंट्स के रिजल्ट है जो हमारे मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे संकल्प बैच के स्टूडेंट हैं। आप इन स्टूडेंट्स को जानते भी होंगे, ये सारे के सारे बच्चे मेरे हैं आपके पास, राइट। अभी आज देखोगे यहाँ पे आया सर टीसीएस का आया है और प्राइम इंटरव्यू के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, राइट। ये आज ही के रिजल्ट है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया, रात के 12:30 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी एसएमएस है वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस लड़के से अभी हम वो भी करेंगे बात, कितना आप लोगों ने सब वो किया। तो इंटरव्यू कॉल फॉर प्राइम, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी कॉग्निजेंट में बैठे थे, इंटरव्यू गए बट सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनली मेहनत किया लगातार, इन प्राइम का इंटरव्यू इनके पास बना है। ये शॉर्टलिस्टेड कितना हुआ उसी के हिसाब से मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हो डिजिटल, ये सारे के सारे आप देख भी सकते हो। यहाँ भी लिखा भी है व्हाट्सएप में प्रीमियम 2026 बैच, जो हमारे संकल्प बैच के बच्चे होते हैं हम प्रीमियम बैचेस के अंदर ज्वाइन करते हैं। हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है और वहां पे ये अलग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखोगे ये मैं हमेशा पढ़ाता हूँ तवा फ्राई मेथड, तो यहाँ पे स्टूडेंट ने लिखा हुआ है कि यहाँ भी शॉर्टलिस्टेड हुआ है, यहाँ भी शॉर्टलिस्ट हुआ है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास आए रिजल्ट, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। कुछ बच्चे नहीं भी हुए, मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं सेक्शनल कुछ ना कुछ रह गया होगा। बहुत अच्छे बच्चे भी थे बट कुछ कुछ नहीं भी हो पाए तो दुख होता है। बट जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन बना है, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। आप ये सारे स्टूडेंट देख सकते हो सर, टीसीएस प्राइम ये सारे आज के ही आपके पास है। थैंक यू सो मच सर, ये इतना इतना सर टीसीएस प्राइम आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपके पास, ये प्राइम आपके पास है शॉर्टलिस्टेड फॉर निंजा ऑल्सो। तो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हमें मिले और बहुत बहुत अच्छा लगता है जब सिलेक्शन आपके पास होते हैं। तो ये सारे हमारे बैच के स्टूडेंट हैं और अगर आप ऑफ कैंपस के लिए तैयार कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा न्यू बैच मिल जाएगा जो सिर्फ 990 रुपए का है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस है, प्री रिकॉर्डेड सारा कंटेंट है, मॉक टेस्ट है, कोडिंग मॉक टेस्ट है, सब कुछ है आपके अंदर, उसको ज्वाइन करना। और अगर आप कोई और मतलब टीसीएस प्लस अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपरेशन चाहते हो, जो 1500 रुपए का बैच है हमारा, वो संकल्प 7.0 है, उसको जरूर चेक करना। उसमें एक बैच फॉर एवरीथिंग, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एसेंशियल, उसके अंदर बेसिक्स लेके एडवांस तक हर चीज कवर्ड है, एसक्यूएल वगैरह एडिशनल है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपकी इच्छा है सिर्फ स्पेसिफिक लेना है या वो लेना है। अब आते हैं ये एनालिसिस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस बार का आपके पास रहा है एनालिसिस। अब स्टूडेंट के पास हमारे पास बहुत सारे वो आते हैं कि सर सिलेक्शन किस रेंज में हुआ है, कि जो स्टूडेंट को प्राइम मिला है तो उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। देखिए जिस दिन पेपर हुआ था मैंने आपको बोला था इस बार न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर पेपर काफी ज्यादा टिपिकल आया है। अगर आपने कम भी किया होगा तब भी हाई चांसेस है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे। तो अभी मैं एक स्टूडेंट को नंबर लेता हूं, उससे भी वो करूंगा बात कि उनका अटेम्प्ट कितना थे, पर उससे पहले मैं थोड़ी बहुत और चीजें यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली पॉइंट ये आ रहा है कि सर इंटरव्यू कब होगा, सर इंटरव्यू डेट्स कब है हमारे पास। तो मैं आपको एक चीज एक बार बता देता हूं
हूं। सबसे पहले इंटरव्यू जो डेट्स आपके पास है ये यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये स्टैगर्ड मैनर में होगा, मतलब आपके पास मतलब ये हुआ कि एक लाइन में नहीं होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के अंदर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना मेरे पास कि सबसे पहले जो इंटरव्यूज आपके पास होंगे फेजेस के अंदर होंगे। फेज 1 में कुछ स्टूडेंट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, फेज 2 में आपके पास आएगा और ऐसे करके होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करेगा कौन से स्टेट से आप लोग हैं, ठीक है, मतलब हो सकता है किसी स्टेट में रिजल्ट पूरा आ चुका है तो उनका स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगले स्टेट में हो जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने आप को तैयारी करनी है, आपके पास जैसे रिजल्ट अगर आज भी आपका आ गया है तो मान के चलना है कि आपके पास सिर्फ 1 से 2 वीक है मैक्सिमम फॉर द प्रिपरेशन। अगर आप सोच रहे हो कि सर मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है फॉर प्रिपरेशन, तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो आप, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस समय सिर्फ एक स्टेप आपको और चलना है फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, एक स्टेप और चलना है, बाकी की बातें सब छोड़ दो, पिछले साल क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, अभी सब छोड़ के मेरी बात ध्यान रखना, सिर्फ आपके पास 1 से 2 हफ्ते हैं यहां पे बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। सच बता रहा हूं, पूरी जी जान लगा देना, सब चीज छोड़ देना, बट ये 2 हफ्ते अपना 100% दे देना। दिमाग में ये मत आने देना कि क्या होगा, ज्वाइनिंग लेट आएगी, ये 100 चीजें 100 लोग बोलते हैं मार्केट में, बट आज भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं, मैं आपको इतने बच्चों से मिलवा सकता हूं। तो ये चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, ये है वो है, आपको अपना 100% देना है, चाहे सिलेक्शन हो या रिजेक्शन हो, 100% देना है। मेरी बात याद रखना, रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार मैं इतनी पास जाके मैं थोड़ा सा एफर्ट मार लेता और तो मेरी जीवन चेंज हो जाता। और इंटरव्यूज के लिए एक बात, ये नहीं है कि मैं कोर्सेज सेल आउट कर रहा हूं, बट मेरी बात ध्यान रखना, इंटरव्यू आप तभी सक्सेस हो सकते हो जब आप इंटरव्यू किसी को दोगे। अगर आप इंटरव्यू नहीं दोगे तो वो कोई थ्योरी पार्टी है कि मैंने यहाँ न्यूमेरिकल पढ़ा है, आपने प्रैक्टिस कर लिया, हो गया। यहाँ पे इंटरव्यू तब लगता है पता जब हम इंटरव्यूज लेते हैं और स्टूडेंट बोलता है माय नेम इज जिद्दा, आई एम परसुइंग, ऐसे करके जब बोलते हैं ना तो पता लग जाता है शॉर्टलिस्टेड होगा या नहीं होगा। तो वो तभी आपका हमें समझ आएगा जब आप इंटरव्यूज देंगे। तो हमने न्यू इंटरव्यू बैच निकाला है जस्ट एट 399 रुपीज, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए है, प्लीज इसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इस सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको मैं फिर बोल रहा हूं 2+1-on-1 इंटरव्यूज मिलेगा, 1-on-1। अगर कोई भी मेरा कॉम्पिटिटर 1-on-1 दे दे इंटरव्यू, मैं नाम बदल दूंगा। इस प्राइस के अंदर दे दे कोई 1-on-1 इंटरव्यू, एक एक बच्चे को हम लेंगे, उसका रिज्यूमे वेरीफाई करेंगे, उसको बताएंगे क्या क्या चेंजेस करना है, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, इतिका मैम लेंगी, आपके पास विशाल सर लेंगे, ग्रुप इंटरव्यूज भी होंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे बहुत सारे सबको बुलाया उनको पूरा का पूरा बता दिया, बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 1-on-1 इंटरव्यू, जो कि कोई नहीं दे सकता। प्लस कंटेंट आपको मिलेगा, डीएसए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊप्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे के सारे कैसे होने, रिज्यूमे क्या का फॉर्मेट क्या आना है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाली है। 398 फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट, इसको मिस मत करना। ट्रस्ट मी, आप ये भी ले लेना, आप कोई और भी ले लेना कोर्स, उसमें आपको पता लग जाएगा हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल करूंगा और आ जाना उस टाइम, रात को जितने बजे भी होगा, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो आई वांट यू, राइट। इसमें रिज्यूमे फॉर्मेट दे रखा है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, क्या देना है वो दे रखा है, इंपॉर्टेंट एचआर टेक्निकल क्वेश्चन दे रखे हैं, एसक्यूएल दे रखा है, पूरा लाइव क्लासेस आपकी होंगी, ऊप्स दे रखे, साइकोमेट्री दे रखे, रिज्यूमे बिल्डिंग दे रखे, सारी चीज दे रखे। इसके अलावा भी इसमें 3 से 4 कंटेंट, फ्रेश कंटेंट वो भी अपलोड होना है, ठीक है, तो ये जरूर आप लोग वो कर लेना। तो नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरव्यू डेट्स कब आएंगी, प्लीज इसका कोई भरोसा नहीं है, 2 हफ्ते में भी हो सकता है, 1 हफ्ते में भी हो सकता है। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियो, रिजल्ट अगर आपका आ गया है तो आप 1 से 2 हफ्ते के अंदर एक्सपेक्टेड है कि आपका हो जाएगा। और इस बार रिजल्ट अगर आप देखोगे इंटरव्यूज के अंदर कुछ चेंजेस भी दिख रहे हैं हमें, कि इंटरव्यू आपके पास टीसीएस के खुद के ऑफिस में भी हो रहा है, जैसा आप यहां देख सकते हो टीसीएस के ऑफिस में हो रहा है। पिछले साल तक ये डिपेंड करेगा, देखो अलग अलग सिनेरियो में हो सकता है किसी कॉलेज में वो लोग बुला ले, तो दैट्स डिपेंड अपॉन अ पर्टिकुलर सिनेरियो। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है ऑफ कैंपस की डेट कब आएगी और अपग्रेड क्या होगा। पहले मैं अपग्रेड का बताता हूं। देखिए अगर आप निंजा में भी सेलेक्ट हुए ना तो एक चीज मेरी ध्यान रखना, निंजा से प्राइम आप जा सकते हो, बट निंजा में पहले आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। अगर आपने सिलेक्शन ले लिया, मेरी बात ध्यान रखना क्लास, अगर आपने सिलेक्शन निंजा में भी ले लिया, ऑफर आ गया जो कि दिसंबर तक ऑफर आ जाएगा, इसका फिर ऑफ कैंपस जो होगा, ध्यान से सुनना, टीसीएस का ऑफ कैंपस हमें एक्सपेक्टेड जो है वो आपके पास है फरवरी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक, मतलब फेब या मार्च के अंदर इसका आप देखोगे ऑफ कैंपस होगा। ऑफ कैंपस में जो भी बच्चे यहां पे सिलेक्टेड होंगे निंजा के लिए या डिजिटल के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपेयर करने के लिए, रीअपेयर करने के लिए, वापस आप पेपर दे सकते हो। अगर आप वापस से पेपर में और बेकार परफॉर्म किया तो जो ऑफर आप पे निंजा था वो तो रहेगा ही रहेगा, डिजिटल था तो वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपने परफॉर्म अच्छा कर दिया तो आपको फिर इंटरव्यू एक और देना पड़ेगा फॉर द डिजिटल एंड प्राइम। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप निंजा में भी मैक्सिमम बच्चा सिलेक्शन हो रहा है तो उसको रिग्रेट ना करना, एटलीस्ट निंजा को ऑफर लेके आना, सो दैट 2 से 3 महीने बाद फिर मेहनत करके डिजिटल के अंदर आप सिलेक्शन ले सको। और मेरे बहुत पिछले साल के बच्चे ऐसे हैं जो निंजा में सेलेक्ट होकर ज्वाइनिंग होते ही वो डिजिटल में सेलेक्ट हुए थे। और ये होगा कब आपका अपग्रेड, ये जब ऑफ कैंपस आएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सर मैंने ऑन कैंपस दिया बट पता नहीं क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, डे 1 था बट
मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या ऑफ कैंपस दे पाऊंगा जो नेक्स्ट अभी उसमें आएगा? देखिए ये चीज बताना, अगर आप बहुत सारे यूट्यूबर्स देखेंगे वो बोलेंगे 100% यस आप दे पाओगे। क्यों? क्योंकि पिछले साल तक जितने भी ऑन कैंपस वाले बच्चे थे वो ऑफ कैंपस दे पा रहे थे, तो इस साल भी वैसा ही हमें लगता है होना चाहिए। बट कुछ कह नहीं सकता मैं जब तक इसका पूरा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बट अगर मैं लास्ट पिछले 3 या 4 साल में देखूं तो जितने भी ऑन कैंपस वाले बच्चे थे वो भी ऑफ कैंपस दे पा रहे थे। सो उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और ऑफ कैंपस वालों को समझना पड़ेगा अगर आपने राइट टाइम पे मेहनत नहीं की तो फिर आपको दिक्कत होगा। सो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ऑफ कैंपस डेट्स कब है? मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ऑफ कैंपस एक्सपेक्टेड है हमारा फरवरी या मार्च के अंदर। मतलब आपके पास मैक्सिमम अगर आप देखोगे 3 महीने, आपको 2 से 3 महीने हैं पूरा एप्टीट्यूड करने के लिए, पूरा डीएस से बहुत अच्छे से करने के लिए। मॉक टेस्ट गेम चेंजर है, मेरी बात मान लो, नहीं दोगे पछताओगे। और मैंने तो अपना पूरा लेवल इस बार उठा देना है एज पर द पेपर, और इस बार 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी किए थे ना, वो भी शॉर्टलिस्ट हुए थे। अब मैं आपको फटाफट एक जल्दी से लेता हूं, उस स्टूडेंट से बात करता हूं जिसने प्राइम का, जिसके पास आया है, कितने क्वेश्चंस किए थे वो एक बार लास्ट में पूछ लेता हूं, सेशन को हम एंड करते हैं। बट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक करके जाना। आप टाइम देख सकते हो, मैं आपको नया स्टूडियो भी दिखाता हूं अपना। मैंने नया स्टूडियो सेटअप किया है, जब तक फोन पे मैं उसको मिला रहा हूं। तो हेलो, हाँ तमजीत, आ रही है आवाज? हाँ चलो, पहले तो बधाई हो आपको प्राइम के लिए। अच्छा मेरे को बस इतना बता दो कि आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर, एक सेकंड, आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर कितने किए थे? सर किए तो सभी थे, ओके बट 7 से 8 मैं सर सही करके आए थे, और बाकी सर मतलब तुक्का मारा था। ठीक है। और लॉजिकल के अंदर कितना किया था? सर लॉजिकल में 16-17 से बन गए थे। 16 प्लस हो गए थे, ठीक है। और वर्बल पे? सर वर्बल में सर 15-16 को। 15 प्लस हो गए थे, ठीक है। कोडिंग के अंदर, एडवांस के अंदर? सर इजी वाला कोड सर मतलब नहीं नहीं, वो एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस हार्ड है। एप्टीट्यूड, एडवांस एप्टीट्यूड। हाँ सर, सर बन गए थे लगभग। कितना था क्वेश्चन? 15 14, क्वेश्चन ना हाँ तो उसमें 14। हाँ, उसमें सर शायद से 8-9 को तो बन गए थे मेरे। ओके ग्रेट। और कोडिंग के अंदर 2 क्वेश्चन थे? सर कोडिंग के अंदर से इजी वाला मतलब मेरे को टफ लगा था। उसके सिर्फ 2 टेस्ट के पास किए थे, जो पब्लिक था। ठीक है। और जो मेन जो था मतलब एडवांस वाला जो जिसके लिए से 90 मिनट मिलता है, उसका सब 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 पास कर गया था, मतलब ऑल टेस्ट के पास। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच, एंड अच्छे से मेहनत करो फॉर द प्राइम पैकेज, ठीक है। चलो थैंक ओके, यू सर। बाय बाय। ठीक है। ये आपके पास, आप देख सकते हो, मैंने डे 1 बोला था कि भाई एक सेक्शन टफ आया था ना न्यूमेरिकल, अगर आप 7 क्वेश्चन भी कर लेते 100% आपका निकलता। आप ये देखो कि 7 में भी उस बच्चे का यहाँ पे प्राइम के लिए निकला हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि निंजा वालों के लिए यहाँ पे मेरिट थोड़ी हाई जाएगी। जिन्होंने एडवांस वाला अच्छा किया है ना उनको बहुत फायदा मिलेगा। एडवांस अगर आपका अच्छा हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे इंटरनल ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टीसीएस, अगर आपके कोडिंग दोनों क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं और आपका एडवांस में भी अच्छा जाता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं डिजिटल और प्राइम देखने को मिलता है। और अगर आपके ये 3 सेक्शन अच्छे होते हैं, इनकी कट ऑफ निकल गई होती है हाइयर, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल की कट ऑफ हाई जाएगी, इंग्लिश की भी हाई जाएगी अगर न्यूमेरिकल की कम जाएगी तो, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल टफ था, ये दोनों टफ नहीं थे। तो अगर आप सिर्फ निंजा को टारगेट कर रहे हो तो मिनिमम एक कट ऑफ रहेगा सेक्शनल। बट अगर आप एडवांस में अच्छा ले आते हो और कोडिंग में भी अच्छा कर लेते हो ना, तो 100% डिजिटल या प्राइम में लैंड करोगे। जैसे इस स्टूडेंट को देखो, पहले वाले में से 2 ही किए थे, सेकंड वाले में ऑल टेस्ट केस किए थे, और एडवांस बहुत अच्छा हुआ था। एडवांस के अंदर अगर 8-10 क्वेश्चन सही कर लोगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं निंजा और डिजिटल या प्राइम आपको मिलेगा। और निंजा के लिए अगर आप यहां देखोगे केवल, तो यहां थोड़ा सा कट ऑफ आपको हाई मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल एंड वर्बल, न्यूमेरिकल में कम जाएगी। तो ऑफ कैंपस वाले को, बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। थैंक यू सो मच। और भगवान की दुआ से नया सेटअप किया है, एक थोड़ा सा बहुत टाइम बहुत एफर्ट लगता है इसके अंदर, एंड थैंक यू सो मच। तो सेशन को प्लीज लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को जरूर देना। और इसके अलावा हमने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इंटरव्यू में जो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए, प्लीज उसको डिस्क्रिप्शन में एटलीस्ट उसको तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे भी हम बहुत सारा कंटेंट देने वाले हैं, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।